नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें भारत की आत्मा, उसके प्राण, उसके सनातन धर्म के गहरे प्रभाव को समझने में मदद करेगी। ये धरा हजारों वर्षों से ज्ञान, विज्ञान, कला और अध्यात्म का केंद्र रही है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भारत के प्राचीन ज्ञान को समझना चाहते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे सनातन धर्म ने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमारी यात्रा शुरू होती है वेदों से, जो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेद हमें जीवन, ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करते हैं। उपनिषद, जो वेदों का ही एक भाग है, हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाते हैं। ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, सम्मान और नैतिकता के साथ जीवें और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारे रहन सहन में इन ग्रंथों की झलक मिलती है। वेदों ने हमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु जैसे विज्ञान दिए हैं, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। यह वैदिक ज्ञान हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम कैसे एक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भारत भूमि को योग और ध्यान का जन्म स्थान माना जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र हमें योग के 8 अंगों की जानकारी देता है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ और संतुलित बनाने में मदद करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। यह हमें तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त करके हमें शांति और आनंद का अनुभव कराता है। योग और ध्यान हमें बताते हैं कि हमारा शरीर और मन एक मंदिर की तरह है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। जब हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ और खुशहाल बनता है। यह प्राचीन विद्या हमें यह भी सिखाती है कि हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और हम सभी में वही दिव्यता विद्यमान है। योग और ध्यान के माध्यम से हम इस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, उन्नत कृषि प्रणाली, विकसित जल प्रबंधन तकनीक और विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों ने भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाया था। भारतीय व्यापारी समुद्र और स्थल मार्ग से दूर दूर तक व्यापार करते थे। वे न केवल व्यापार करते थे, बल्कि साथ ही भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रसार भी करते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है। यहाँ की कृषि प्रणाली जलवायु और मिट्टी के अनुसार विकसित की गई थी, जिससे उत्पादन अच्छा होता था। जल प्रबंधन के लिए बावड़ियों, तालाबों और नहरों का निर्माण किया गया था, जिससे सिंचाई में मदद मिलती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू दान की भावना रही है। धनी लोग अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए दान करते थे। इससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद होती थी और सामाजिक सामंजस्य बना रहता था। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह तो हमें जीवन जीने की एक दिशा देता है। यह हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म हमें यह भी बताता है कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर चक्र का हिस्सा है। यह हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाता, बल्कि उसे जीवन का एक स्वाभाविक अंग मानना सिखाता है। सनातन धर्म हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का मार्ग दिखाता है। यह हमें योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से अपने आंतरिक स्व से जुड़ने में मदद करता है। सनातन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। यह हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमें अपने से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए और समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र कोई नई धारणा नहीं है। यहाँ वैदिक काल से ही गणराज्य की स्थापना के उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन भारत में कई गणराज्य थे, जैसे कि लिच्छवी, मल्ल, शाक्य आदि। महाभारत काल में भी हमें गणराज्य के उदाहरण मिलते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाभारत युद्ध में भी कई गणराज्य ने भाग लिया था। मौर्य साम्राज्य के समय में चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की,
जिसमें राजनीति, कूटनीति और प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। मध्यकाल में भी अनेक पंचायती राज से लेकर राजाओं के शासन तक अनेक लोकतांत्रिक समीकरण देखने को मिलते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक वीरों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्राचीन काल से ही भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ के ऋषि मुनियों और विद्वानों ने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर गहन शोध किए। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने ही पहले यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। चरक और सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आयुर्वेद और चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कई नए आविष्कार किए। उन्होंने ही पहले पारे को शुद्ध करने की विधि का पता लगाया था। भारतीय धातु शिल्पी भी अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने लोहे और इस्पात से मजबूत हथियार और औजार बनाने की विधि का पता लगाया था। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के पास स्थापित लोहे का स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। यह स्तंभ हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद भी जंग नहीं लगा है। सनातन धर्म एक सजीव परंपरा है जो हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को पोषित करती आई है। यह धर्म नहीं, एक जीवन शैली है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना, अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना और मानवता के कल्याण के लिए काम करना सिखाती है। आज जबकि दुनिया भर में अशांति, हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है, बढ़ गई है, ऐसे में सनातन धर्म के मूल्य और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। यह हमें प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य और न्याय का मार्ग दिखाता है। आइए हम सभी मिलकर सनातन धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें।